हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। और आप सब कैसे हैं दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आप सभी का स्वागत है कंचन यादव 11-12 ब्लॉग्स चैनल में। आप सब जाइए दोस्तों, सर्च कीजिए और अपना अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए दोस्तों। हमें भी आगे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो है दोस्तों निर्जला एकादशी पर। निर्जला एकादशी की आप सबको ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी की सरल पूजा विधि। निर्जला एकादशी के दिन हमें क्या चीज दान करना चाहिए, एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, एकादशी के दिन हमें क्या क्या नियम करना चाहिए, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। निर्जला एकादशी दोस्तों सबसे साल में सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है। कहते हैं कि साल में आप कोई भी एकादशी करें या ना करें, यदि आप निराजल रहकर आप इस एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो आपको सभी एकादशी का पुण्य फल, एक ही निर्जला एकादशी का व्रत करने से आपको पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, सभी एकादशियों का। तो इतनी बड़ी ये एकादशी मानी जाती है दोस्तों। एकादशी के दिन हमें जल से भरा घड़ा अवश्य दान करना चाहिए, और हो सके तो आपसे एक बांस के जो पंखा बना होता है हाथ का वो दान करें, और मीठा जल हो सके तो आप शरबत दान कीजिए। इस दिन का विशेष महत्व है कि आप कुछ दान करें या ना करें, लेकिन पानी से भरा घड़ा दान करें, वो भी मीठे का। हो सके तो मीठा का दान करें, नहीं है तो आप चीनी, थोड़ी सी चीनी और जल भरकर घड़े में दान करें, और एक हाथ से बना बांस का पंखा दान करें। ये नियम होता है इस दिन हमें दान करने का। जब तक हम, जैसे कोई व्रत रखता है निराजल, कोई फलेहार से करता है, कोई पूजा करके छोड़ देता है, तो जब तक आप ये घड़े का दान ना कर लें, पानी से भरा घड़ा दान ना कर लें, तब तक आपको कोई भी चीज, जल, फल, अन्न नहीं ग्रहण करना है। तो आप सुबह भोर में, इस दिन एकादशी के दिन सुबह भोर में उठा जाता है दोस्तों। सूर्योदय से ठीक 1-1.5 घंटा पहले उठना चाहिए। अपने स्नान ध्यान से निवृत्त होकर हमें अपने व्रत का सबसे पहले संकल्प लेना चाहिए। भगवान जी के सामने आप जाकर आप हाथ में जल और पुष्प लेकर अपने व्रत का संकल्प लें। और जैसे आप निर्जला व्रत रख रहे हैं या किसी कामना से रख रहे हैं, या आप अपने पितरों के निमित्त कर रहे हैं, जिस कामना से आप इस व्रत को कर रहे हैं, फलियार से करना चाहते हैं, जैसे भी करना चाहते हैं, उसका आप बोलकर, आप उस व्रत को बोलकर आप संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद जो हाथ में जल पुष्प लिए हैं आप अपने मंदिर के भगवान जी के चरणों में छोड़ दें। संकल्प लेने के बाद आपको जहां पर भगवान जी की चौकी लगाना है दोस्तों, वहां पर थोड़ा सा गंगा जल या शुद्ध जल से आप क्लीन करें। क्लीन करने के बाद आप चौकी लगाएं। चौकी पे पीले रंग का धुला हुआ वस्त्र बिछाएं, और आप भी साफ स्वच्छ धुला हुआ वस्त्र धारण करें। इस दिन हो सके दोस्तों तो आप पीले रंग का जरूर पहने। भगवान श्री हरि को पीला रंग अत्यंत प्रिय है दोस्तों। तो आप पीले रंग का धारण करें और भगवान जी की चौकी पे पीले रंग का वस्त्र बिछा ले। बिछाने के बाद आप थोड़ा सा पुष्प का आसन देकर, गणेश भगवान, प्रथम पूजन गणेश भगवान का होता है, तो आप गणेश भगवान को आप पुष्प का आसन देकर विराजमान करें। फिर श्री हरि विष्णु भगवान को पुष्प का आसन देकर विराजमान कर दें। करने के बाद एक लोटे में जल लें और पुष्प की सहायता से भाव रूप से आप स्नान करवाइए। स्नान करवाने के बाद सबसे पहले आप दीपक प्रज्वलित कर दें। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर आप वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करें। सबसे पहले गणेश भगवान को, फिर श्री हरि विष्णु भगवान को। फिर करने के बाद आप तिलक करें। विष्णु भगवान को पीले चंदन से, गणेश भगवान को रोली से। करने के बाद फिर आप तिल समर्पित करें। इस दिन चावल वर्जित माना जाता है दोस्तों, तो आप सफेद तिल हो, काला तिल हो, जो भी आपको मिल जाए उस तिल को आप समर्पित करें गणेश भगवान को, विष्णु भगवान को। करने के बाद आप पीले रंग का पुष्प समर्पित करें। करने के बाद फिर अपने दीपक वगैरह में सभी में तिलक कर दें। फिर आप पुष्प समर्पित कर दें। पुष्प समर्पित करने के बाद आप भोग प्रसाद भगवान जी को इस दिन सफेद रंग का भोग जरूर चढ़ाएं। दूध से बना हो या बतासा हो या चीनी हो, आप जो आपसे बन पड़े वो चढ़ाएं। और ऋतु फल में जो आपसे हो सके वो ऋतु फल चढ़ा दीजिए। और गणेश भगवान को दोस्तों अलग से चढ़ाइएगा, इसलिए कि गणेश भगवान को तुलसी दल
नहीं चढ़ाया जाता है। तो विष्णु भगवान के भोग में तो तुलसी दल डालकर ही भोग समर्पित किया जाता है। तो आप अलग से गणेश भगवान का भोग लगा दीजिएगा और विष्णु भगवान का अलग से उसमें तुलसी दल डाल दीजिएगा। और इस दिन जल तो विशेष रूप से आप ध्यान करके भगवान जी को जल जरूर भर के रखना। जल हो सके तो मिट्टी के घड़े में रख दीजिएगा। फिर इसके बाद आप दक्षिणा चढ़ा दीजिए। बिना दक्षिणा के दोस्तों आपकी पूजा में जो कमी रह जाती है उसको दक्षिणा पूर्ण कराता है। तो आप दक्षिणा चढ़ा दीजिए। इसके बाद आप धूप जला दीजिए, धूप दिखाइए। धूप दिखाने के बाद आप कपूर से आरती कीजिए। आरती करने के बाद भगवान को जो भी भोग प्रसाद लगाएं उसके लिए हाथ जोड़कर प्रभु से क्षमा याचना करें। हे प्रभु, मेरे जो भी मुझसे बन पड़ा है वो मैं भोग प्रसाद चढ़ाई हूँ, आप इसे स्वीकार करें। इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए। करने के बाद फिर आप आरती करने के बाद आप मतलब माथा टेके। टेकने के बाद हाथ में थोड़ा सा जल और पुष्प लेकर आप एकादशी माता की कथा अवश्य सुने। एकादशी की कथा सुनने से आपके जो व्रत है वो पूर्ण माना जाता है। और एकादशी के दिन व्रत कथा सुनने से आपको 1000 गौदान का पुण्य फल तत्काल प्राप्त हो जाता है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपको एकादशी के दिन एकादशी की पूजा विधि ये मैं बता दी बिल्कुल सरल तरीके से दोस्तों। ऐसे करना है। करने के बाद फिर आप जान ले दोस्तों। अब आपको मैंने बता दिया दान क्या करना है इस दिन। तो हो सके तो आपको सबको पता है कि गर्मी का टाइम है। गर्मी के टाइम में जो यूजफुल होता है उसे हमें दान करना चाहिए, जिससे हमें गर्मी से बच सके। जैसे जूता, चप्पल, छतरी, कपड़ा, पानी, शरबत, फल फ्रूट, ये सब हमें दान करना चाहिए। इस दिन निंदा, चोरी चुगली नहीं करना चाहिए। अब हमें इस दिन हमें दोस्तों ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। जमीन पर शयन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए। और दूसरे दिन हमें दोस्तों पारण करने से पहले हमें दान करना चाहिए। द्वादशी को हमें पारण करने से पहले हमें दान करना चाहिए। दान में हमें सीधा वगैरह निकाल दीजिए या ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर पे भोजन कराइए और उन्हें दक्षिणा देकर उनका चरण छुए। चरण छूकर उन्हें अच्छे से विदा करके ही अपना पारण करें। पारण में आपको चाहे तो दोस्तों गंगा जल, तुलसी दल से भी पारण कर सकते हैं, या आपके पास आंवला है, आंवला से पारण कर सकते हैं, या चावल से करना चाहें तो आप चावल से भी पारण कर सकते हैं। इन सभी चीजों से आप पारण करें। पारण के समय आप हाथ में थोड़ा सा गंगा जल और वो जल लेकर आप बोले ओम गोविंदाय नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। ऐसे बोलकर आप अपने जल को अपने मुख में डालकर पारण कर सकते हैं। इस प्रकार से पारण किया जाता है दोस्तों। हम आपको एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ समय क्या है, ये मैं आपको इस वीडियो में बता दे रही हूँ। तो आप सुनिए। निर्जला एकादशी तिथि दोस्तों प्रारंभ हो रही है 24 जून 2026 को शाम 6:12 से लेकर एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 25 जून 2026 की रात 8:09 पर समाप्त हो रही है। साल 2026 में निर्जला एकादशी भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। 25 जून दिन गुरुवार को एकादशी तिथि मनाई जाएगी दोस्तों। आप सबको मैं इसीलिए पहले से बता दे रही हूँ दोस्तों। आप ज्यादा से ज्यादा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। अब जान लेते हैं दोस्तों पारण का शुभ मुहूर्त कब है। एकादशी का पारण का समय है दोस्तों 26 जून दिन शुक्रवार को पारायण किया जाएगा। सुबह 5:25 से लेकर 8:13 के बीच में पारायण किया जाएगा दोस्तों। तो ये वीडियो आप सबको थोड़ी भी दोस्तों यूजफुल लगे तो आप जरूर इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो का नया नोटिफिकेशन दोस्तों आप सब तक सबसे पहले पहुंचे। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं दोस्तों, हमें एक छोटी सी लाइक से बहुत हिम्मत एवं प्रेरणा मिलती है। तो आप लोग जरूर कीजिएगा, प्लीज आप जरूर कीजिएगा लाइक।
इससे हमें बहुत हिम्मत प्रेरणा मिलती है दोस्तों, तो जरूर कीजिएगा। अब मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।